हमारा जो ये ई रिक्शा बैटरी चार्जर है, ये हमारे पास मेनली, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास दो वेरिएंट हैं बैटरीज़ के। एक लेड एसिड बैटरी होती है, एक हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है। तो जो आगे हमारी शीट आएगी, हमारे जो पीपीटी आएगी, उसमें कई जगह पर अगर एल लिखा होगा तो एल स्टैंड्स फॉर लेड एसिड बैटरी, और लिथियम आयन के लिए हमने उसको LI डिनोट किया हुआ है। तो हाँ, होता क्या है कि हमारा जो बैटरी चार्जर है उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसको जो डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग टोपोलॉजीज़ में किया जाता है। होता क्या है कि जो DC सोर्स होता है हमारा, प्योर DC, वो प्रोवाइड करने वाले हमारे पास दो ही इक्विपमेंट होते हैं। एक हमारा सोलर पैनल और एक बैटरी, जिसमें प्योर DC मिलती है। बाकी जितने भी हमारे पास चार्जर्स होते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ रिपल्स होता है। तो इसीलिए हमारा जो डिज़ाइन किया जाता है चार्जर्स को, उसको जितने कम उसमें रिपल्स हो, जितना बेहतरीन वो AC से DC बनाए, वैसा उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टोपोलॉजीज़ आप देखेंगे। टोपोलॉजी मतलब उसको डिज़ाइन करने वाला सर्किट। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हमारा एक चार्जर है PFC मतलब पावर फैक्टर कंट्रोल होता है। PFC भी एक मॉडल है हमारे पास, 48 वोल्ट 20 एम्पियर वाला। एक विद PFC आता है, एक विदाउट PFC आता है। जैसे इस शीट पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से चार्जर की रेंजेस हैं। एक हमारे पास, जैसे मॉडल जो मैंने आपको टोपोलॉजी बोला, कि एक हमारे पास चार्जर आता है NPFC प्रो, एक आता है PFC प्रो, एक है EVLLC। ये सब जिस सर्किट पे उसको डिज़ाइन किया गया है उसके नाम है। तो जैसे अगर हम एक मॉडल को हम ले लें एग्जांपल के तौर पे, तो NPFC प्रो के हमारे पास 4 मॉडल हैं। NPFC प्रो 48 वोल्ट 18 एम्पियर LA। जैसा मैंने पहले बताया था, LA स्टैंड्स फॉर लेड एसिड। तो लेड एसिड के लिए हमारे पास 4 मॉडल हैं, 48 वोल्ट 18 एम्पियर, 48 वोल्ट 16 एम्पियर, 60 वोल्ट 15 एम्पियर। इस मॉडल की क्या क्या खास बात है, इसमें मेन कार्ड और डिस्प्ले कार्ड दोनों अलग अलग होता है। और होता क्या है कि जो डिस्प्ले कार्ड है उसी पे ही इसका प्रोग्राम होता है। इसका जो प्रोग्राम है, माइंड है, उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। उसी के अंदर सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो होता है, जो कि डिस्प्ले के अंदर होता है। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट है, मतलब 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि NPFC प्रो का जो डिस्प्ले कार्ड 18 एम्पियर है, इसका जो चार्जिंग वोल्टेज है 65 वोल्ट है, और चार्जिंग करंट 18 एम्पियर है और 16 एम्पियर है। इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो DSP स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। NPFC अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर 18 एम्पियर इसका चार्जिंग करंट है, अंडरस्कोर 0.x। एक्स क्या है, इसका वर्जन है सॉफ्टवेयर का। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये 1 2 3 4 जो भी आगे के वर्जन आते रहेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास 3 ऐसे मॉडल हैं। इसको कहाँ यूज़ किया जाना है, वेयर टू यूज़, यहाँ पर लिखा हुआ है लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी के लिए हमारे पास ये 3 मॉडल हैं, और जो 3 मॉडल हैं ये अलग अलग चार्जिंग करंट सेगमेंट में आते हैं, 18 एम्पियर, 16 एम्पियर और 15 एम्पियर। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सेम सॉफ्टवेयर है, और लिथियम आयन के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि NPFC अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर 204 अंडरस्कोर LI अंडरस्कोर XS जैसा कि पहले बताया है कि जो सॉफ्टवेयर है, जो कि इसका फर्मवेयर होता है, जो इसका प्रोग्राम होता है, उसका वर्जन होता है। तो 3 जो हमारा एक सॉफ्टवेयर, एक तरह का जो हमारा प्रोग्राम है वो 3 तरह के मॉडलों को में चल जाता है। तो इसमें सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या कहा आपने? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आपके वहाँ? नेटवर्क ठीक है? अभी मेरे पास तो जैसा मुझे देख पा रहा है कि स्क्रीन, नहीं सर, मेरे पास भी आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर मेरे पास भी नहीं आ रहा है। सर मेरे पास भी नहीं आ रहा। अरुण जी स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ हाँ, जस्ट मेरी भी नहीं आ रही है। ओके ठीक है गाइस, सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए।
शायद अब आ रहा होगा। हाँ अभी शो हो रही है। हाँ जी हाँ हाँ। अब आ गई। तो इसमें हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं। आ गई सर आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल ओके ठीक है। तो इसमें हमारे क्या हैं, अलग अलग हमारे पास मॉडल हैं, NPFC प्रो, PFC प्रो, EV LLC। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कि जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और डिस्प्ले है वो मेन कार्ड में ही होता है, अलग अलग कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि जो हमारी चार्जिंग की साइकिल होती है वो कैसे होता है, मतलब एक जो चार्जर है वो बैटरी को चार्ज कैसे कैसे करता है। होता क्या है कि हमारी जो, अगर हम एक एग्जांपल लें लेड एसिड बैटरी का, लेड एसिड बैटरी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये 12 वोल्ट 150H C10 की लेड एसिड बैटरी है। जैसे हमारी जो लेड एसिड बैटरी आती हैं वो C10 C20 ऐसा आपको पता होगा। तो होता क्या है कि जब हमारी बैटरी पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, जो ये आपको शीट दिख रही है बैटरी वोल्टेज की, बैटरी वोल्टेज और ग्रेविटी की शीट है ये। इसमें आपको एक कॉलम दिख रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक दिख रहा है आपको बैटरी की OCV ओपन सर्किट वोल्टेज, और एक दिख रहा है स्टेट ऑफ चार्ज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब बैटरी 100% चार्ज होती है तो बैटरी की जो वोल्टेज है OCV ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 12.65 वोल्टेज होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.245 से 1.255 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट से क्या मतलब है? यूनिट से मतलब है जैसे वेट को नापने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, और लिक्विड कोई तरल पदार्थ होता है उसको नापने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, तो वो उसकी यूनिट है, लीटर, किलोग्राम, मीटर। डिस्टेंस को नापने के लिए हम मीटर, किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक अनुपात है, एक रेशियो है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी के अंदर, एसिड और वाटर का, जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसकी डेंसिटी का ये एक अनुपात होता है, रेशियो होता है कि कितने रेशियो पे वो मिलाया गया है। अलग अलग कंपनियों का वो रेशियो का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर मोटा मोटी हम मान के चलें तो 37% एसिड और करीब 63% उसमें पानी होता है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और एसिड कंटेंट कम रहता है। और एसिड कौन सा होता है? H2SO4 होता है, सामान्य भाषा में उसे गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, और केमिकल जो उसका फॉर्मूला है वो H2SO4 है। तो जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो वो जो रेशियो हमें मिलता है 1.245 से लेकर 1.255 होता है, और उसका जो सबसे लोवेस्ट ब्रैकेट है वो 1.130 से 1.150 है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत अधिक ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इंसान का टेम्परेचर होता है, इंसान का ब्लड प्रेशर होता है कि बहुत अधिक बढ़ना भी नहीं चाहिए और बहुत घटना भी नहीं चाहिए। इंसान का जो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसको फीवर की शिकायत होगी, बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो दोनों हाइपोथर्मिया और ये होने की शिकायत हो जाती है। तो जैसे इंसान का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ना भी नहीं अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक घटना भी, एक रेंज में होना अच्छा होता है, एक ब्रैकेट में होना अच्छा होता है। क्योंकि इंसान भी क्या है कि केमिकल कंपोजिशन है, वैसी बैटरी भी क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। तो उसको एक डिज़ायर स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिक रेंज में होना ज़रूरी है। तो उस रेंज में रखने के लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। तो उसको चार्ज करना मतलब एक उसको मेंटेन चार्ज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो, चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो। बैटरी और जो चार्जर होता है, चाहे वो इन्वर्टर का चार्जर हो, चाहे वो अलग से हमने कुछ चार्जर डिज़ाइन किया हो, तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एक इंजीनियरिंग मार्वल है। थोड़ा सा भी हमारे इसमें कंपोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं तो इसमें जो सफरिंग होती है वो बैटरी को करनी पड़ती है। इसमें होता है कि एक दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज। अगर ये पैरामीटर्स थोड़ा सा भी अप डाउन हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग फील्ड में देखते हो आए दिन कंप्लेनें आती रहती हैं, लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई या बल्जिंग की प्रॉब्लम आ गई, है नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो इतना, लिथियम जो है इतना रिएक्टिव मटेरियल है, उसमें भी अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। लिथियम फेरोफॉस्फेट है, NiN, MCA, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट है,
है नहीं, लिथियम टिटानेट है, बहुत सारे उसमें केमिकल कंपोजिशंस आते हैं। तो ये इतने ज़्यादा और इसका जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी डेंसिटी मतलब कि 1 किलोग्राम जो मटेरियल है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। तो यानी कि बहुत कम मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो थोड़ा सा भी अगर उसमें चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो वो क्या है कि उसमें थर्मल रन अवे की कंडीशन आ जाती है। थर्मल रन अवे मतलब वो एक बम की तरह बिहेव करती है, वो जल जाती है, फट जाती है, जैसा कि आप आए दिन देखते हो। तो इसमें क्या है कि जो हमारे R&D टीम है वो ऐसे चार्जर्स डिज़ाइन करती है कि करंट और वोल्टेज नियंत्रित मिले जो हमारी बैटरी है उसको, और अगर बैटरी चार्ज हो जाए तो वो उसको ऑटो कट कर दे। इसलिए जो अच्छे चार्जर होते हैं, जो महंगे चार्जर होते हैं, उनकी उनमें गुण होता है कि अगर बैटरी चार्ज हो जाती है तो जो सिस्टम है वो कट हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है। तो इस शीट में वही केमिकल कंपोजिशन दिखाने का क्या है, प्रयास किया गया है कि जो हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है वो फुल चार्ज की कंडीशन में जो ग्रेविटी है 1.245 1.255 होती है और बैटरी वोल्टेज 12.65 होती है। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि बैटरी के फुल चार्ज 12.65 और जो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है स्टेट ऑफ चार्ज 100% से लेकर 0% तक, ये करीब 1 वोल्ट है। देखो एक चीज़ गौर करो, 11.90 बैटरी का जो डिस्चार्ज OCV है और बैटरी का जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो OCV 12.65 है, यानी कि करीब आपका 1 से 2 वोल्ट में पूरी की बैटरी 0 से 100% चार्ज हो जाती है। तो बहुत ही बारीक एक लाइन है। सारा का सारा जो केमिकल रिएक्शन है वो इसी के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बैटरी इस कंडीशन में होती है 11.90 OCV पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 3 स्टेजों में हम लोग लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं। पहली स्टेज क्या होती है कि पहली स्टेज में हम बैटरी को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 2 तरह की लाइनें दिख रही हैं, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। तो जो ये आपकी पहली जो स्टेज है उसको हम बल्क स्टेज बोलते हैं। बल्क स्टेज मतलब कांस्टेंट करंट स्टेज, CC स्टेज भी बोलते हैं कई जगह, इसको कई जगह बल्क स्टेज ही बोलते हैं। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, बैटरी को कांस्टेंट करंट देते हैं। इसमें हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट रखी जाती है, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमने सोलर से जो करंट है, ये येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है 18 एम्पियर, और ग्रिड से हमने इसको 15 एम्पियर दिया हुआ है। अब आपका प्रश्न होगा कि आपने सोलर से ज़्यादा एम्पियर क्यों दे रखे, ग्रिड से कम क्यों दे रखे। तो जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने ये बताया था कि जो बैटरी हमारे पास जो DC होती है ना, DC PODC देने के हमारे पास 2 ही सोर्सेज हैं। 2 सोर्सेज अमूमन हमको मिलते हैं, एक हमारी बैटरी और दूसरा सोलर पैनल, जिससे हमें PODC मिलती है। जो ग्रिड से हमें चार्जर के दौरान DC मिलती है उसमें कुछ ना कुछ रिपल होता है, मतलब 0 बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ % होता है। तो इस कारण से जो रिपल्स होती है उस चार्जर जो हमें DC देता है उसमें कुछ ना कुछ रिपल्स होती हैं। उस रिपल्स के कारण उसमें माइक्रो चार्जिंग और माइक्रो डिस्चार्जिंग की घटना होती है, जिससे हमारी बैटरी क्या होती है उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है और वो ख़राब हो सकती है। इसलिए चार्जिंग एम्पियर को हम कम देते हैं। इसलिए सोलर चार्जिंग के एम्पियर ज़्यादा होते हैं और ग्रिड चार्जिंग के एम्पियर कम होते हैं। ये इसका मेन कारण है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये लाइन सीधी है ब्लू कलर की, तो यानी कि हमने इसको क्या किया है कि कांस्टेंट करंट से इसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है। और जब कांस्टेंट करंट से हम इसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज जो ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना शुरू होती है। और ये बैटरी की वोल्टेज कहाँ तक बढ़ती है, ये बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है आपकी बूस्ट वोल्टेज तक। जो आपका इन्वर्टर होगा या आपका जो चार्जर होगा उसमें एक टर्म होती है, सेट वोल्टेज बोलते हैं, कई बार उसको बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं। तो वो उसका जो आपका फर्मवेयर होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हमने, या जो डिज़ाइनर होता है उसने वो फैसिलिटी दी होती है कि आप इतनी वोल्टेज तक, एक सेट वोल्टेज होती है, जैसे इसमें 15 वोल्ट है या कहीं पर 14.5 होती है, अलग अलग बैटरी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने 15 वोल्ट रखी है, तो बूस्ट वोल्टेज 15 वोल्ट तक उसको वो क्या करेगा कि वोल्टेज को जाने देगा।
उसके बाद फिर कांस्टेंट करंट की जो चार्जिंग की है वो जो सॉफ्टवेयर है वो कट कर देगा। उसके बाद फिर ये स्टेज क्या होगी, ये स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज की स्टेज स्टार्ट होगी। इसको एब्जॉर्प्शन स्टेट बोलते हैं हमारे यहाँ, और कांस्टेंट वोल्टेज स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। वोल्टेज को स्थिर, इस पहले स्टेज में हमने करंट को स्थिर रखा था, दूसरे स्टेज में हम वोल्टेज को स्थिर रखते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे करंट गिरनी शुरू हो जाती है। पहले फिर ये करंट गिरनी शुरू हो जाती है, मतलब 80% जो चार्जिंग है वो हमारी पहली स्टेज में हो जाएगी, और 20% चार्जिंग हमारी दूसरी स्टेज में हो जाएगी। लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसमें ये एक स्टेज लैप्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसको हम कब तक करते हैं, ये स्टेज को कब तक चलाते हैं, इस स्टेज को हम तब तक चलाते हैं जब चार्जिंग करंट जो है वो 2 से 3 एम्पियर तक ना आ जाए। मतलब चार्जिंग करंट घटते रहनी चाहिए। तो जब चार्जिंग करंट घटती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 से 3 एम्पियर तक जब आ जाती है चार्जिंग करंट घट के, तो हम इस स्टेज को हम नहीं करते, वो हमारा फर्मवेयर करता है। फर्मवेयर के अंदर सेट रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उसको कट कर देता है। फिर हम इसको रेस्ट मोड में डाल देते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है चार्जर का, उसको वो बैटरी को रेस्ट कराता है करीब 2 घंटे तक। उसके बाद जैसे हमारी जो बूस्ट वोल्टेज थी 15 वोल्ट थी, उसके बाद फिर ये फ्लोट वोल्टेज से, फ्लोट मतलब जैसे इंग्लिश का शब्द है फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, तो फ्लोट वोल्टेज से ये बैटरी को जब क्या करता है, चार्ज करता है, मतलब इसको डिस्चार्ज नहीं होने देता है। फ्लोट वोल्टेज क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये खुद स्वतः इटसेल्फ खुद भी डिस्चार्ज होती रहती है। अगर इसमें लोड नहीं भी लगाए तब भी डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये खुद से डिस्चार्ज ना हो, इसलिए ये क्या है, अपना जो लेवल है मेंटेन वोल्टेज है वो बनाए रखे, इसलिए ये स्टेज यहाँ पर रखी जाती है फ्लोट वोल्टेज। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि 3 स्टेजों में हमारी चार्जिंग होती है। बल्क स्टेज, और जिसको हम कांस्टेंट करंट बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी एब्जॉर्प्शन स्टेट, इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। तीसरी होती है हमारी फ्लोट स्टेज। एक स्टेज हमारी और भी है, इसको इक्वलाइज स्टेट बोलते हैं। होता क्या है कि जो बैटरी होती है, ये इसमें जो रिएक्शन है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब सल्फेशन और डीसल्फेशन। हमारा जो लेड एसिड बैटरी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको सामान्य भाषा में लोग पानी भी बोलते हैं बैटरी का, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, एसिड और वाटर होता है। और कौन सा एसिड होता है, H2SO4 होता है। और जो हमारी प्लेटें होती हैं, जो हमारी उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो एक तो प्योर लेड होता है और एक लेड ऑक्साइड होता है, PbO2। तो होता क्या है कि जो हमारा एसिड है उसमें जो सल्फेट आयन है SO4 जो है, वो निकल के हमारा जो इलेक्ट्रोड है उस पर जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि PbSO4 बनाता है, लेड सल्फेट, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, ग्रेविटी गिरनी शुरू हो जाती है। ग्रेविटी गिरने का क्या मतलब है कि बैटरी का जो सल्फेट था वो जो आपका इलेक्ट्रोड है उस पर चिपकना शुरू हो गया, यानी कि बैटरी के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ गया, एसिड कंटेंट कम हो गया, यानी कि पानी का घनत्व बढ़ गया और एसिड का घनत्व कम हो गया। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पानी जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है वो पतला हो गया, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हो गई। इसलिए यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ग्रेविटी कम हो जाती है। 1130, जैसे हमारे सामान्य भाषा में इसको 1130 से 1150 बोलते हैं, और टेक्निकल भाषा में इसको 1.130 बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसिड का कंटेंट कम हो गया है। वो एसिड कहाँ चला गया, वो एसिड आपका चिपक गया किसमें, उसमें जो SO4 था वो आपका PbSO4 बन गया, लेड सल्फेट बन गया, और वो इलेक्ट्रोड में चिपक गया। और जब बैटरी चार्ज होती है तो वो फिर SO4 है वो निकल के आपका उसमें इलेक्ट्रोलाइट में घुलना शुरू हो जाता है। अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का प्रश्न हो कि ग्रेविटी 1255 1.255 से भी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो ये बैटरी हार्डन की स्टेज हो, यानी कि बैटरी में आपका एसिड कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वो भी बैटरी की लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है।
जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जैसे इंसान की टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक रेंज में रहना चाहिए। वैसे ये बैटरी का भी केमिकल कंपोजिशन है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा घटनी भी नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन में बैटरी के लिए ख़राब है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा चार्जर होता है उसके अंदर सर्किट वगैरह बनाए जाते हैं जो कि चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज को मेंटेन करने का प्रयास करता है। उसमें वो प्रोटेक्शन के लिए सर्किट बनाए जाते हैं, फर्मवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बैटरी का जो लोकट हम अमूमन देते हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो 10.5 होता है। वैसी जैसे लेड एसिड बैटरी होती है वो एक 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसमें 6 सेल होते हैं, उसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ऐसी अगर 2 वोल्ट की 6 सेल हैं तो करीब 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें नॉमिनल वोल्टेज अलग होता है 3.2, और 12 वोल्ट की बैटरी बनाने तो 4 सेल होते हैं। वैसे 48 वोल्ट, 52 और अलग अलग हम कंपोजिशन बनाएंगे तो सेलों की जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हम कौन सा चार्जर मार्केट में दे रहे हैं, तो कितने सेल का दे रहे हैं, तो वो हमें, और उसका सेट वोल्टेज क्या है, इतनी सारी बात करने का मेन उद्देश्य, पूरी कहानी बताने का मेन उद्देश्य क्या था, वो इसलिए था क्योंकि जब हम मार्केट में कोई भी चार्जर सेल करते हैं या किसी को सर्विस देते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वो चार्जर का सेट वोल्टेज क्या है। जैसे कि पहले की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि चार्जिंग वोल्टेज 65 वोल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर इस कॉलम में, 65 वोल्ट, 81.82 वोल्ट, 58 वोल्ट। ठीक है, लिथियम आयन में जैसे 58 से लेकर 54.6 वोल्ट है, चार्जिंग करंट 20 एम्पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जो बैटरी को जितने वोल्टेज और जितने करंट से चार्ज होना है उसको वही वोल्टेज और वही करंट हमें देनी पड़ेगी, नहीं तो वो बैटरी के लिए भी ख़तरनाक है। बहुत ये इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर है। तो जैसे मैंने एग्जांपल 12 वोल्ट का लेके बताया था, वैसे ये एप्लीकेबल लिथियम आयन के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। जैसे हम देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि लेड एसिड बैटरी के लिए बैटरी डिफरेंट वोल्टेज का जो मीनिंग है 10.5 लो कट है, 10.8 लो कट इसमें बजर आता है, 11.8 इसमें ग्रिड रिकनेक्ट वोल्टेज है ये हमारे स्मार्ट मोड के लिए, 12.5 बैटरी का फुल चार्ज है ये आफ्टर रिमूविंग, जो मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का जब हम रेस्ट देते हैं, जब 2 स्टेजें हमारी कंप्लीट हो जाती है, बल्क चार्जिंग और आपकी एब्जॉर्प्शन स्टेज, तब का ये OCV है। 13.5 क्या है, ये फ्लोट वोल्टेज के हम इसमें देते हैं। 13.7 ये हमारी मेंटेन वोल्टेज है ट्यूबलर के लिए, चार्जिंग कट बल्क मोड SFF बैटरी के लिए। 14.2 मेंटेन वोल्टेज है हमारी ट्यूबलर के लिए। 14.5 चार्जिंग कट है ये हमारी ट्यूबलर बल्क और ग्रिड के लिए। 15 वोल्ट हमारी वो मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ पर हमारी चार्जिंग कट हो जाती है, ये बल्क वाइज सोलर और ट्यूबलर उसके लिए। और 16.5 हमारा ये हाई कट है, इस पर हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। अगर इतनी वोल्टेज पहुँच जाती है किसी कारणवश तो सिस्टम क्या करता है, इन्वर्टर को ऑफ कर देता है। ठीक है, सुदर्शन सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो सुदर्शन सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ सर, इसमें कुछ आप और ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशंस अपना स्टार्ट करेंगे। कुछ और आप इम्पोर्टेंट बात बताना चाहें तो प्लीज़ सर आप बताइए। पहले तो सारे लोगों को मेरा अपने कीमती समय हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि पहले तो सारे लोगों को मेरा नमस्कार, और आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर ये मीटिंग में ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी सारे बात तो बता दिए, बाकी मैं 2 बात इसमें जोड़ने चाहता हूँ। क्या है कि फील्ड में बहुत लोग देख रहे हैं लिथियम बैटरी के साथ में लेड एसिड बैटरी चार्जर वो लगा दे रहे हैं, मतलब इंटरचेंज कर दे रहे हैं। लिथियम बैटरी में कहीं लेड एसिड चार्जर और लेड एसिड वाले बैटरी में लिथियम चार्जर कुछ भी लगा दें, तो ऐसे नहीं है। लिथियम चार्जर का अपना
स्पेसिफिकेशन होता है बैटरी के हिसाब से, तो वही चार्जर लगाएंगे तो उसके लिए सुइटेबल होता है। ऐसा नहीं कि लेड एसिड चार्जर लगा दें, चार्ज तो कर ही जाएगा, उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर रह जाता है, प्रोटेक्शन वगैरह नहीं रहता है। तो ऐसे ना करें, जो चार्जर है वही चार्जर उस बैटरी के लिए लगाना चाहिए। दूसरी बात, मैं देख रहा हूँ फील्ड में लोग 60 वोल्ट का चार्जर परचेज करते हैं और 60 वोल्ट लिथियम बैटरी के साथ में उसको कस्टमर कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आपके 60 वोल्ट बैटरी 19 सेल का है तो आपको 19 सेल वाला चार्जर ही 60 वोल्ट में लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो 19 सेल वाला चार्जर है उसके चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज हम रख रहे 69.35 और बैटरी का वोल्टेज होता है 60 वोल्ट। और जो 20 सेल का बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज हो गया 64 और चार्जर का कट ऑफ वोल्टेज जो है 73 वोल्ट। तो लोग कुछ भी चार्जर, मतलब 19 सेल का चार्जर 20 सेल बैटरी में लगा दे रहे या 20 सेल का चार्जर 19 सेल में लगा दे रहे, तो ऐसे नहीं करना। जिस सेल का बैटरी है उसी सेल का ही चार्जर लगाना चाहिए। तो उससे पहले ये चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया 19 सेल के लिए 69.35 और 20 सेल के लिए 73। करंट चार्जर का कुछ भी हो सकता है, 20 एम्पियर हो सकता है, 18 एम्पियर हो सकता है। जैसे हमारा इंटेल का अभी फिलहाल 60 वोल्ट में 18 एम्पियर का चार्जर दे रहे और दूसरे दे रहे 60 वोल्ट में 25 एम्पियर चार्जर। तो करंट का इतना मैटर नहीं, मैटर है वोल्टेज सेटिंग। अगर वोल्टेज सेटिंग प्रॉपर ना हो चार्जर में तो कभी होता बैटरी काफी टाइम लेगा चार्जिंग करने में, मात्र ये चार्जर 4-5 घंटे में चार्ज करना चाहिए। वोल्टेज उसके पेयरिंग, चार्जर का बैटरी का पेयरिंग, वोल्टेज सेटिंग पेयरिंग अगर प्रॉपर ना हो तो ये करीब 10-12 घंटे भी ले लेता। पता है सही, मान लीजिए अगर चार्जर को सॉरी बैटरी को चाहिए कम वोल्टेज और चार्जर लगा दिए ज्यादा वोल्टेज सेटिंग वाला, आपको चाहिए 69.35 वोल्टेज 19 सेल के लिए, आपने लगा दिए 20 सेल का चार्जर यानी 73 का। वो क्या करेगा, डीएनए जो है जल्दी कट करा देगा। जैसे 69 के आसपास पहुंचेगा, कट करा दिया, कट करने के बाद में दोबारा फिर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब आप तो रात को लगाए वो ऑन ऑफ हो रहा, एक बार बंद हो रहा, एक बार चल रहा, वो तो आप देखे नहीं। सवेरे होते होते पता चल रहा आपके चार्जिंग चली है, हो रहा इसी वजह से वो थोड़ा बीच में हो रहा, डीएनए कट कर दे रहा, फिर बैटरी वोल्टेज थोड़ा नीचे आता, फिर चार्जर चालू हो जाता। तो इस तरह की होते रहता है। तो इसमें फील्ड में काफी सारे कंप्लेंट भी बढ़ जाता है, ये गलत सिलेक्शन होने की वजह से चार्जर और बैटरी के बीच में, तो कंप्लेंट बढ़ जाता है। तो ऐसे ना करें, जो रेटिंग का बैटरी है, सेल का बैटरी है, उसी हिसाब से चार्जर कस्टमर को दिया करें। बस इतना ही मेरे तरफ से आप लोगों को जानकारी देना था। बाकी आप लोगों की तरफ से अगर कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए। हेलो, किसी का कोई प्रश्न है चार्ज से रिलेटेड? आप सुन पा रहे हैं? जी जी जा रही है। अरुण जी, एक बारी मुझे ना आप थोड़ा सा लीन लैंग्वेज में समझाएंगे फ्लोट बल्ब, ये जो चार्जिंग के स्टेज है, हाँ हाँ मल्टी स्टेज चार्जिंग, ओके। बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा और एलिब्रेट आपसे चाहती थी मैं। अच्छा, ये जी।
हाँ हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो हमारी चार्जिंग है ना, ये हमारा, जैसा मैं लेड एसिड का अपने एग्जांपल दिया था कि जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो इसका जो OCV है वो 12.65 आ जाता है, और जब बैटरी पूरी स्टेट ऑफ चार्ज 100%, और जब स्टेट ऑफ चार्ज 11.9 आ जाता है तो ये पहुंच जाता है आपका 11.9। तो होता क्या है कि जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज जीरो हो जाता है। स्टेट ऑफ चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं है कि बैटरी के अंदर एनर्जी बची नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक डेप्थ ऑफ चार्ज होता है, मतलब हमारा जो लेड एसिड बैटरी है वो, हम उसको कितना उसमें से एनर्जी ले सकते हैं, हम उसमें 30% फिर भी एनर्जी उसके अंदर बची रहती है। तो होता क्या है कि जब उसका स्टेट ऑफ चार्ज 0% हो जाता है तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये जैसे आपने बोला कि बल्क स्टेज, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है, ये हमारा तरीका है। हमने हमने क्या मतलब जो हमारे इंजीनियर होंगे, डिज़ाइनर होंगे बैटरी के, उन्होंने सोचा कि ये बैटरी का जो केमिकल कंपोजिशन है ये भी ना बिगड़े, इसके अंदर की जो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रहे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो लेड ऑक्साइड और लेड है वो सही से काम करे, तो कितना हम इसको, कितने वोल्टेज और कितने करंट से इसको हमें चार्ज करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, तो उसके लिए जो सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया तो उसको चार्जिंग की अलग अलग स्टेजेस बनाई गई कि हम उसको, जब स्टेज 1 पे जब हम चार्ज करेंगे तो हम उसको कांस्टेंट करंट से चार्ज करेंगे, जिसको हम बल्क स्टेज भी बोलते हैं। कांस्टेंट करंट मतलब हम एक इस स्टेज में हमारा वोल्टेज पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इस स्टेज पे हमारा करंट पे कंट्रोल होता है। तो हम एक कांस्टेंट करंट, इसमें हम एक निश्चित करंट, बोलिए बोलिए। सर मैं ऐसा कह रहा हूँ, हाँ हमारे साथ अभी जैसे काफी लोग नए जुड़े हैं सर, है ना, ओके हमारी टीम के साथ, ओके और उनको शायद इतना नॉलेज भी नहीं होगा बैटरी का वोल्टेज ओके क्या है, ग्रेविटी क्या है उसका, है ना। ओके। तो सर ऐसा कोई शेक वगैरह कुछ आप जैसे मान लो हमें प्रोवाइड करवा दो सर आज, ताकि हम हमारे जो डीलर्स है या जो हमारे साथ नए जुड़ रहे, नई शॉप भी आ रही है उसके अंदर, उनको हम मतलब इकट्ठा भेज के फिर कभी जरूरत होगा, जैसे आज आपने ये ट्रेनिंग सेशन रखा है, हम भी जाके उनको सर बता सकते हैं सर ऐसा। अच्छा, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन, कोई ऐसा PPT वगैरह आप कह रहे हैं ना शेयर करने के लिए, ठीक है, वो हम बना के आपको एक PPT बना के हम दे देंगे आपको, जिससे कि आप आसानी से उनको भी आप समझा पाएंगे। आसानी से मतलब बता भी दे और उनको भी शेयर कर दे, ताकि वो भी क्या है कि उनको रेगुलरली कभी कभार देखते रहे तो उनको भी नॉलेज होता रहे, और वो जो उनका काम है वो आगे डिस्टर्ब नहीं होगा, इजी में वो काम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ स्टडी मटेरियल है तो वो हमारे पास ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वो हम शेयर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको आसान भाषा में बना के वो हम आपको दे देंगे, है ना। सही सही, हाँ यही कह रहा था। ठीक है सुदर्शन सर, इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सुदर्शन सर? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे जैसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जो, क्योंकि बैटरी और जो हमारा चार्जर होता है उसका जो रिलेशन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब दोनों को एक दूसरे का केयर करना पड़ता है, जैसे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ ना, तो दोनों एक दूसरे का पूरा पूरा हाँ कुछ ऐसा हो। हाँ, बाकी और जैसे ये सुमन मैडम है वो जानना चाहते हैं कि फ्लोट वोल्टेज और जो हमारे CC और CV है, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज, इसको और अच्छे से कुछ जैसे मैंने बताने का प्रयास किया है। हेलो, हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमारी जो बैटरी है वो जब 0% उसका SOC है तो हम उसको कांस्टेंट करंट से चार्ज करते हैं। कांस्टेंट करंट से यहाँ पर हमारा वोल्टेज
पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वोल्टेज पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर नियंत्रण करंट से है। तो हम एक निश्चित करंट उसको देते हैं। अगर सोलर से चार्ज करना है तो 18 एम्पियर देंगे, और हमारा ग्रिड से करना है तो 15 एम्पियर देंगे। डिफरेंस क्यों है ये सोलर और ग्रिड से? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सोलर की से हमें डीसी मिलती है वो प्योर डीसी होती है, उसमें कोई भी रिपल नहीं होता। रिपल इन द सेंस ऑफ, रिपल क्या होता है अगर मैं रिपल बोलूँ तो, जैसे आपने कभी किसी रुके हुए पानी पे पत्थर मारा हो, झील के पानी पे, तो उसमें लहरें उठती हैं, तो जो कि अप एंड डाउन होती है, वेव्स जस्ट लाइक दैट, तो वो ही रिपल्स हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिपल्स होती हैं, यानी कि उसका जो उभार और जो उसकी हाई और लो, ये बैटरी के अंदर माइक्रो चार्जिंग, स्मॉल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक साइकिल जनरेट कर देती है, इसको माइक्रो चार्जिंग बोलते हैं। जिससे कि बैटरी क्या होती है, हीट होने का खतरा होता है, बैटरी गर्म हो जाती है जल्दी, और बैटरी अगर जल्दी गर्म होगी तो वो बल्ज हो जाएगी, वो फूल जाएगी, उसमें थर्मल रन अवे हो जाएगा। तो इस कारण से हम ग्रिड से जो चार्जिंग करंट रखते हैं वो कम रखते हैं। मतलब चार्जिंग करंट देने का क्या मतलब है? चार्जिंग करंट देने का मतलब है कि हम बैटरी को एक्सटर्नल पावर दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बैटरी के अंदर क्या होता है, आपका लेड और लेड ऑक्साइड होता है, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो उसका मैं एक बार आपको यहाँ पर डायग्राम एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक सेकेंड होल्ड करना। जस्ट वेट प्लीज़। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने एक लेड एसिड बैटरी का छोटा सा एक सिंबल यहाँ पर है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा H2SO4 है। H2SO4 और वाटर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एसिड की मात्रा करीब 37% और हमारी जो वाटर है वो 63% होता है। और जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है वो PbO2 की है, लेड ऑक्साइड की है, और नेगेटिव प्लेट हमारी प्योर लेड है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जो SO4 है, जो हमारा एसिड है H2SO4, ये सल्फेट और हाइड्रोजन आयन टूट जाता है और ये SO4 प्लेटों पे चिपकना शुरू हो जाता है, जो कि लेड सल्फेट बना देता है। और जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये क्या करता है कि जो SO4 है वो निकल के जो PbSO4 यहाँ पर चिपक गया था, बन गया था लेड सल्फेट, वो उसको हमें वापस इलेक्ट्रोलाइट में घोलना होता है। तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो ये जैसा आप यहाँ पर एरो देख रहे हो कि यहाँ से आपका करंट निकल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन जब बैटरी चार्ज होती है तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, हमें पॉजिटिव साइड से उसको एनर्जी देनी होती है। तो एनर्जी देने का क्या तरीका होगा? एनर्जी हम या तो वोल्टेज की फॉर्म पे देंगे, करंट की फॉर्म पे देंगे। तो जो हम स्टार्टिंग पे जो हम उसको एनर्जी देते हैं वो कांस्टेंट करंट के रूप में देते हैं, कि मतलब एक निश्चित करंट, मतलब 15 एम्पियर ग्रिड से, और
आपका 18 एम्पियर सोलर से। अगर सोलर से चार्ज कर रहे हैं तो 18 एम्पियर, और अगर ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं तो आपका रहेगा उसका 15 एम्पियर। तो ये हमारा रहता है। कब तक होता है? जब तक हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है वो बूस्ट वोल्टेज तक ना आ जाए। कहाँ तक ना आ जाए? बूस्ट वोल्टेज तक। और बूस्ट वोल्टेज जो है वो वो हमारी यहाँ पर है 15 वोल्ट। तो जैसे ही वो 15 वोल्ट अचीव कर लेता है तो हमारा जो फर्मवेयर है, हमारा जो चार्जर है, उसके अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है वो चार्जिंग को कट कर देता है और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग शुरू हो जाती है। सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्टेज भी बोलते हैं, या कांस्टेंट वोल्टेज स्टेज भी बोलते हैं। तो इस स्टेज, जो पहली स्टेज थी उसमें 80% बैटरी चार्ज होती है, और जो हमारी सेकंड स्टेज है उसमें रिमेनिंग 20% बैटरी चार्ज होती है, जो बची हुई हमारी जो बैटरी है। और ऐसा कब तक होता है? ऐसा तब तक होता है कि जो सेकंड स्टेज में हम वोल्टेज को कांस्टेंट हम रखते हैं 15 वोल्ट, और धीरे धीरे बैटरी की वोल्टेज को हम यहाँ पर वोल्टेज हमारे कंट्रोल में है। हम बैटरी को किसी भी हालत पे कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं और करंट को यूं ही छोड़ देते हैं। तो करंट क्या है कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है तो करंट आपका गिरना शुरू हो जाती है, और करीब 2 से 3 एम्पियर तक वो गिरती चली जाती है। तो पूरी बैटरी की जो चार्जिंग की जो साइकिल है उसमें सबसे जो ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही वो बैटरी की जो करंट है वो 2 से 3 एम्पियर आ जाती है तो ये स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो आपके 100% बैटरी है वो इन 2 स्टेजेस में चार्ज हो जाती है, लेड एसिड बैटरी। 80% फर्स्ट स्टेज में और 20% सेकेंड स्टेज में। फिर हम बैटरी को देते हैं 2 घंटे का रेस्ट टाइम, क्योंकि अगर बैटरी को लगातार हम चार्जिंग पे रखेंगे तो क्या होगा, बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उसमें थर्मल रन अवे या वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए उसको 2 घंटे तक हम छोड़ देते हैं ऐसे ही रेस्ट करने के लिए, ताकि जो उसका अंदर का जो केमिकल है वो शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। फिर 2 घंटे के बाद फिर हम उसमें आपका फ्लोट चार्जिंग शुरू हो जाती है। फ्लोट चार्जिंग में क्या है कि आपकी जो वोल्टेज है वो बूस्ट वोल्टेज से कम रखी जाती है। यहाँ पर वो हमने सेट की है 14.2। SMF बैटरी होगी, ये सील्ड मेंटेनेंस बैटरी होगी 13.5। तो ये आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर वो सेटिंग होती है। अगर आप उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि उसका बूस्ट वोल्टेज क्या है, फ्लोट वोल्टेज क्या है, उसमें वो चीज़ें मेंशन होती हैं। वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, वो कहाँ पर मिलेगा आपको। तो एक इन इन्वर्टर का मैं कैटलॉग खोलता हूँ पहले, जस्ट वेट।
तो जैसा तो जैसा आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है सिंगल फेस का। इसमें अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। ये हाइब्रिड इन्वर्टर, इसमें बैटरी वोल्टेज की रेंज है 40 to 60, मैक्सिमम चार्जिंग करंट है 70 एम्पियर। ये वही करंट है जो हमारी पहली स्टेज की जो चार्जिंग करंट है कि कितने करंट से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट 70। पीवी ये एसी का डेटा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ये पैरामीटर हमारा जो शो कर रहा है, ये बैटरी चार्जिंग के वोल्टेज है एसपीवी का, कि हम इसको कितने वोल्टेज से हम एसपीवी मतलब सोलर फोटोवोल्टेइक से कितने वोल्टेज से हम चार्ज कर सकते हैं। 12.8 से 16 यहाँ पर दे रखा है। और बैटरी चार्जिंग करंट एम्पियर 12 से 60 एम्पियर। यही वो हमारा जो चार्जिंग करंट जो पहली मोड का है कांस्टेंट करंट, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ग्रिड से कितना किया हुआ है 12.5 से 15.5। डिफ़ॉल्ट मोड पे 14। डिफ़ॉल्ट मोड इसका 14 है। और ये जो रेंज है ये हम सेटेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर। फिर ये बैटरी चार्जिंग करंट विद ग्रिड, मतलब ग्रिड से अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो कितने से चार्ज होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 6 से 15 एम्पियर। तो यानी कि अगर आप कितनी बैटरियाँ उस पर लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल 150 एच की आप बैटरी लगा रहे हैं, तो 150 एच की बैटरी को आप 150 एच की अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो उसको 10 से डिवाइड करें तो करीब 15 एम्पियर आएगा। तो आप इसमें चार्जिंग करंट कितना रखेंगे 15 एम्पियर। अगर 100 एच की बैटरी तो 10 एम्पियर। तो आप उसमें सेटिंग है इन्वर्टर के अंदर कि आप उसको चार्जिंग करंट को कितने पे सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड इसमें 10 एम्पियर दी हुई है। तो यही वो एम्पियर हैं ग्रिड से, जो पहली स्टेज की जो चार्जिंग के एम्पियर हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं 6 एम्पियर से 15 एम्पियर तक इस मॉडल पे। वैसे ही ग्रिड लोकट है। और यहाँ पर एसपीवी का भी दिया हुआ है, सोलर चार्ज कंट्रोलर रेटिंग एम्पियर। ये 40 एम्पियर, 20 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो बैटरी चार्जिंग के वोल्टेज एसपीवी से 12.8 और 16 है। और बैटरी की जो चार्जिंग करंट है 12 से 60 है। तो यहाँ पर करंट ज़्यादा है एसपीवी से और ग्रिड से कम है। तो यही वो कारण है कि जो मैंने अभी आपको बताया था रिपल वाला। ये 3 स्टेज आपको समझ में आई? सुमन मैडम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ हाँ, ये अरुण जी। तीन स्टेज मैंने जो बताने का प्रयास किया था वो यही है। आपका जो चार्जर आपका जितने बार भी ऑफ होगा, यानी कि अब आपका जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी लाइट चलेगी, आपकी बैटरी अगर फुल चार्ज भी है और दोबारा से अगर बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट होती है तो वो सीसी से ही होती है, पहले स्टेज से ही चार्ज होती है। लेकिन वो डिपेंड अरुण जी। करता है कि आपकी जो बैटरी है वो कितने परसेंट चार्ज है। अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है तो जो आपका पहली स्टेज है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी बैटरी की जो एसओसी है, स्टेट ऑफ चार्ज है, वो बैटरी अगर पूरी डिस्चार्ज है, मतलब उसका एसओसी 0% है, तो जो आपकी पहली स्टेज है वो काफ़ी देर तक चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक आप वो बूस्ट वोल्टेज को अचीव ना कर ले। तो आप जितने बार भी बैटरी को चार्ज करो, तो जो बैटरी होगी वो आपकी पहली स्टेज से ही शुरुआत करेगी, सीसी से ही शुरुआत करेगी, यानी कि बल्क चार्जिंग से शुरुआत करेगी, कांस्टेंट करंट से शुरुआत करेगी। मतलब पहले कांस्टेंट करंट से चार्ज करेगी, फिर कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज करेगी। जब वो आपकी जो मतलब जो क्योंकि ये ना सब एल्गो से काम करता है, एल्गोरिदम से काम करता है। जो अब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, उसके अंदर ना एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। फिर उसमें लूप चलते हैं, इफ़ देन एल्स। अगर ये कंडीशन हो गई तो ये करना है, अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो ये करना है। तो उसके अंदर ऐसे जो उसका जो सॉफ्टवेयर जिसने लिखा होता है वो इफ़ देन इफ़ एल्स करके उसमें उसने लूप भी लगाए होते हैं कि अगर बूस्ट वोल्टेज 14.5 पहुंच गई तो चार्जिंग को कट कर देना है, अगर नहीं पहुंची तो चार्जिंग को चलाते रहना है। कई बार आपने देखा होगा कि फील्ड पे कस्टमर्स की ये भी कंप्लेन आती है कि हमारा चार्जिंग कट नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पहली स्टेज जो चल रही होती है वो कांस्टेंट करंट चार्जिंग इतनी वो बूस्ट वोल्टेज को अचीव ही नहीं कर पाता है। क्योंकि हमने अपने सॉफ्टवेयर में तो ये लिखा हुआ है ना कि पहली स्टेज कब कट हो, जब वो उस वोल्टेज को अचीव करे। वो वोल्टेज क्या है? 14.5। तो उस वोल्टेज तक वो नहीं पहुंच पाएगा तो बैटरी क्या है, लगातार चार्ज करते रहेगी, और बैटरी लगातार चार्ज करते करते रहेगी। इट मीन्स बैटरी के अंदर कोई दिक्कत है, बैटरी का कोई सेल ख़राब है। क्योंकि अगर बैटरी का कोई सेल ख़राब है तभी वो उस वोल्टेज को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से कई बार कई कस्टमर बोलते हैं कि हमारा तो बिजली का बिल इतना आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि बैटरी कट ही नहीं हो पाती है, वो उस वोल्टेज को अचीव ही नहीं कर पाती। तो जब हमारा सर्विस इंजीनियर वहाँ जाएगा, वो चेक करेगा, टीओसी चेक करेगा। एक टर्म होती है टीओसी, टॉप ऑफ चार्ज। टीओसी क्या होता है? टीओसी वो वोल्टेज होती है जहाँ पर जाके बैटरी की वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाती है, वो टीओसी होती है। तो जो सर्विस इंजीनियर है जिसको हमने सही से बताया हुआ है कि टीओसी क्या होती है, बल्क चार्जिंग क्या होती है, फ्लोट चार्जिंग क्या होती है, कितने पे वो कट होना चाहिए, तो सब चीज़ें वो जब अपने मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर और उसके पास बल्ब होता है, बल्ब लोड होता है, उससे वो चेक करेगा। और बैटरी कोई भी चेक करेगा, चार्जर को भी चेक करेगा, इन्वर्टर को भी चेक करेगा। तो सारी कंडीशनों को अगर वो फुलफ़िल पाएगा तो वो आपका पता लगा लेगा कि बैटरी ख़राब है या आपका आपका जो सिस्टम है या इन्वर्टर या चार्जर ख़राब है, वो कंडीशन को चेक करके, है नहीं? तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख के बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक हेलो। है, ठीक है सुमन मैडम। बाकी आपको जो अरुण स्टडी जी। मटेरियल चाहिए वो मैं आपको देता हूँ। सुदर्शन सर के साथ में भी हम उसको बनाते हैं और आसान भाषा में आपको जल्दी समझ में आए, और आप भी आगे किसी को फॉरवर्ड करना चाहो तो कर पाओ। ठीक है अरुण जी, जी। एक क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली। जी जी बोलिए। अरुण जी, जी जी। ये जो आपने बोला था ना कि अगर आपको चार्जिंग स्टेज के ऊपर ओके। आप जब शोरूम से लेते हैं तो 18 एम्पियर ले रहे हैं मतलब, जी। और जब वैसे ग्रिड से है तो मतलब थोड़ा उससे कम एम्पियर है। हाँ। तो ये रिपल की बात आपने करी है इसमें, जी जी। तो रिपल किसमें है? मतलब आपकी सोलर में तो नहीं है आप बोल रहे हो, लेकिन फिर ज़्यादा एम्पियर क्यों ले लिया हुआ है? नहीं नहीं, ज़्यादा एम्पियर एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी को अगर हम रेफरेंस मान के चलें, तो अगर बैटरी अगर पूरी की पूरी डिस्चार्ज है तो करीब 12 घंटे से 14 घंटे तक उसकी चार्जिंग पर हम उसको लगाते हैं। तो हम उसको चार्जिंग एम्पेयर इसलिए ज़्यादा लिए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हमने उसको लैब में टेस्ट किया अपने यहाँ R&D में कि वो कितनी सेफ़ करंट है, कितनी, अगर हम उसे प्योर डीसी दें कि बैटरी को भी नुकसान ना हो
और बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है उसके पास दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि बैटरी जल्दी भी चार्ज हो, है नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो बेस्ट कंडीशन क्या है, बेस्ट कंडीशन ये है कि बैटरी को जितनी स्लो एम्पियर से चार्ज किया जाए तो बैटरी की लाइफ बढ़ती है। पर दिक्कत क्या है कि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि उसको कम एम्पियर से ज़्यादा घंटों तक चार्जिंग पे लगाए। इसलिए मार्केट में भी आप देखते हो फास्ट चार्जर हर कोई कंपनी फास्ट चार्जर कह के ही अपने प्रोडक्ट को सेल करती है ताकि वो जल्दी चार्ज हो जाए। अब दिक्कत क्या आती है फास्ट चार्जिंग में, क्या समस्या आती है कि जैसे जैसे वोल्टेज और करंट बढ़ते हैं तो जो उसका प्रेशर है, जो उसका स्ट्रेस है, वो झेलना पड़ता है बैटरी को। सर मैं ये बात तो समझ ठीक गया है। हूँ कि हाँ मैं हाँ। सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि हम्म, सोलर के केस में हमने 18 एम्पियर लिया है हाँ और नॉर्मल ग्रिड के केस में हम थोड़ा कम ले रहे हैं एम्पियर उससे। हाँ हाँ उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, है ना। मैंने जैसे पहले बताया कि जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड से हम कितना ही बेहतर टोपोलॉजी, कितनी ही बेहतर डिज़ाइन कर लें, चार्जर बना लें, लेकिन कुछ ना कुछ रिपल्स जो होते हैं, कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट, कुछ ना कुछ नॉइज़, कुछ ना कुछ जो Distortion। मैंने रिपल बोला वो बैटरी तक पहुंच जाते हैं। तो वो जो है बैटरी को क्या है फिर गर्म करना शुरू कर देते हैं, वो बैटरी को इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बैटरी के ठीक। ग्रिड से जो चार्जिंग एम्पेयर हैं वो कम लिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा एम्पेयर जाएंगे तो ज़्यादा रिपल जाएगा, कम एम्पेयर जाएंगे तो कम रिपल जाएगा, और उसको जो नुकसान है वो कम होगा। और दूसरी चीज सर एक और पूछनी है, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज में जो बैटरी है वो जी 80% तक चार्ज हो जाएगी, सेकंड में 20% हो जाएगी। जी। थोड़ा सा मेरे को ना फ्रूट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए थोड़ा सा। ओके। हाँ, तो जो 2 स्टेजेस हैं, उन 2 स्टेजेस में चार्ज करने के बाद हम उसको 2 घंटे का रेस्ट देते हैं, ताकि जो हमारी बैटरी है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़ा सा कूल हो जाए, उसके जो केमिकल हैं। फ्लोट में क्या है कि हमारी जो बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी स्पेशली, उसमें उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी में अगर आपने कोई लोड नहीं भी लगाया हुआ है तो वो क्या होता है, रखे रखे भी, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, H2SO4 है, लेड है, उसके अंदर भी आयन मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। वो भी आपका कंबाइंड सल्फेशन डीसल्फेशन हो रहा है। तो वो चूँकि होता क्या है कि हर कोई हमारा जो एटम है, हर कोई चाहे इंसान हो, वो सैचुरेशन चाहता है, वो शांति चाहता है, तो स्टेबल अवस्था चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो आयंस जो हमारा एटम होता है या कोई भी हमारा परमाणु है, वो भी स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे होगी, जो उसके अंदर हमारे सल्फेट के आयंस हैं वो जो निकले हैं PbSO4 से, वो H2SO4 से, तो केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो उस इंटरनल रिएक्शन से बैटरी स्वतः डिस्चार्ज होती रहती है। क्योंकि अभी ऐसी इंजीनियरिंग आ गई है कि वो डिस्चार्ज रेट काफ़ी कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ बैटरी रखे रखे भी डिस्चार्ज होती रहती है। तो वो जो रखे रखे डिस्चार्ज होने की कंडीशन है, बैटरी लॉस ना हो, तो उसके लिए वो तीसरी स्टेज बनाई गई है फ्लोट चार्जिंग की। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में जो सेल्फ डिस्चार्जिंग है वो नगण्य होता है। अगर लिथियम आयन बैटरी के केस में आपने अभी जो बैटरी की वोल्टेज छोड़ी है, 2 महीने बाद भी आप आके चेक करोगे तो आपको वही बैटरी वोल्टेज मिलेगी, वो रखे रखे डिस्चार्ज नहीं होती है। लेकिन जो लेड एसिड बैटरी है उसमें एक समस्या है कि वो रखे रखे भी डिस्चार्ज होती है। इसलिए हमने, या जिसने चार्जर डिज़ाइन किया है, इन्वर्टर डिज़ाइन किया है, वो उसके अंदर फ्लोट चार्जिंग का ऑप्शन रखता है। और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसके अंदर ऐसी एल्गोरिदम सेट की हुई है, वो हमेशा वोल्टेज और करंट को मॉनिटर करता रहता है। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट, कुछ आईसीज ऐसी रखी हुई हैं, जैसे शंट रजिस्टर्स होते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स होते हैं, उसकी मदद से वो क्या करता है, वोल्टेज और करंट को हमेशा माइक्रो कंट्रोलर रीड करता है और चेक करता है कि एक स्पेसिफिक रेंज से बैटरी की वोल्टेज नीचे ना जाए। वो जैसे नीचे जाती है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो टेक्निकल वर्ड जो आप पूछ रहे हैं क्यों, वो क्या चीज़ है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी रखे रखे भी डिस्चार्ज होती है, तो वो ना हो, इसीलिए बैटरी की जो एक वोल्टेज है, एक एनर्जी है, वो मेंटेन रहे। इसलिए हम बैटरी में जो लेड एसिड बैटरी तो हम फ्लोट चार्जिंग रखते हैं। लिथियम आयन में ये नहीं होता है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य होता है।
ये इसका मेन कारण है। आई थिंक आपको Thank you very much. समझ में आ गया होगा। हेलो, सुदर्शन सर, आप सुन रहे हैं ये कन्वर्सेशन? हेलो, चलिए, ठीक है। सुमन मैडम, जो मैंने बताने का प्रयास किया वो आपको ये चीज़ समझ में आई आपको? जी अरुण जी, जी, 1 मिनट देंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, जितने भी लोग ऑनलाइन है, आरएसएम, एएसएम लोग, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपी ओनर्स, आप लोगों के ईवी चार्जर से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है? बिकॉज मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती कि दोबारा से ये ट्रेनिंग कितने टाइम बाद होगी, तो इसीलिए जितने भी डाउट्स हैं सब